गांव में मैं पहला हूँ मैम डिजिटल मार्केटिंग की जॉब वाला। पूछा था मेरे को कि तेरा तो तू अभी तो गांव में था, तेरे को इतना जल्दी जॉब कैसे लग गया और तू कोर्स ये कहाँ से किया। तो मैं सबको बताया कि एक क्राफ्टशाला नाम की इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैम मैं महाराष्ट्र से, एक नांदेड़ के पास एक छोटा सा गांव है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फर्स्टली तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, और मेरे फैमिली में अभी तक कोई जॉब में नहीं लगा था मैम। और बचपन में मुझे मैं जब जब मैं फर्स्ट क्लास से 10th क्लास से मैं मेरे क्लास में मॉनिटर था मैम। गांव में मैं मेरे क्लास में मॉनिटर था। तो मुझे लगता था कि मैं जॉब में तो लगने वाला हूँ, पर पता नहीं था कि कौन सी जॉब लगनी चाहिए मुझे। मेरा मेरा तो एम्बिशन था, मतलब मेरा गोल था कि मुझे बैंकिंग करनी थी। बट मैं जब बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सो मेरा जो ग्रेजुएशन वो टेक्निकल बैकग्राउंड बीसीए से हुआ था, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा कोडिंग में मजा नहीं आ रहा था। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही रैंडमली गूगल पे सर्च किया कि कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेटर हो सकता है बीसीए के बाद। तो मुझे कुछ ऑप्शन वहाँ पे दिखे, तो वहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग भी देखा। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब उसका उस उसके लिए तो मतलब वहाँ पे करियर स्कोप भी अच्छा था। और अभी ये इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही थी, तो सो मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज करा था मैम, और अभी यहाँ पे हूँ मैं। मैं एक मिडिल क्लास गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। जैसे कि मेरे पिताजी खेती करते हैं मैम, खेती बाड़ी करते हैं। और मेरी मम्मी भी जो है ना वो भी पापा को कभी कभी खेत में काम करने के लिए सपोर्ट करती है, और वो घर का काम करने के बाद खेत में जाती है। तो और मेरे दो भाई है मैम, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। और मेरा बड़ा भाई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने 10th क्लास के बाद उसने भी स्कूल छोड़ दिया मैम। स्कूल छोड़ दिया, और वो भी खेती ही करता है। और मेरा छोटा भाई है, वो भी 10th क्लास के पास उसने भी स्कूल छोड़ दिया है मैम। अभी उसके पास उस खुद की एक दो गाड़ियां है, तो वो गाड़ी चलाता है मैम। तो मेरा फैमिली ग्राउंड मतलब मैं अकेला ही हूँ कि जो अच्छा पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद मेरी जॉब लगी है। तो मुझे ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मैम। जैसे कि मेरे पिताजी का एक सपना था कि एक कौन सा तो एक बेटा मेरा जॉब को लगना चाहिए। जैसे कि मेरा तो गोल था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और बैंकिंग में जॉब चाहिए थी। बट मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने क्लासेस भी लगाई थी, 1 मंथ के लिए मैंने प्रिपरेशन भी किया था। बट तब क्या हुआ था, मेरी डिग्री होने के बाद मेरे चचेरे भाई की भी मेरे साथ डिग्री हुई थी और उसको आईटी में जॉब लग गई थी। तो मेरे घर वाले को लग रहा था कि घर वालों को कि इसकी तो अभी जॉब लग गई और अभी मेरी भी लगनी चाहिए। तो वो कभी कभी थोड़ा नाराज हो रहे थे मैम, थोड़े थोड़े। कभी मेरे को ऐसे लग रहा था कि वो ज्यादा हैप्पी नहीं थे। सो मुझे भी लग रहा था कि बैंकिंग तो अभी एक गवर्नमेंट की फील्ड है, और अभी गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी भी थोड़ी कम आ रही थी मैम। तो मुझे लग रहा था कि अभी बैंक में करूँ तो शायद मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, और क्या पता अभी मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था मैम। सो ऐसे भी मेरी डिग्री तो मेरा ग्रेजुएशन तो बीसीए में था, जैसे कि वो एक टेक्निकल फील्ड है, मेरा बीसीए में ग्रेजुएशन था। बट मुझे ज़्यादा कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं था और मुझे अच्छे से आती भी नहीं थी। उसके बाद रैंडमली मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, यूट्यूब के ऊपर देखा कि कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा हो सकता है आफ्टर बीसीए विदाउट कोडिंग। सो मुझे वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑप्शन दिखा वहाँ पे। आफ्टर दैट मैंने थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है उसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे जो मिला ना, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्कोप भी अच्छा था, जॉब भी सिक्योर थी, और ये टेक्निकल फील्ड थी, अभी ग्रो भी कर रही। तो मुझे लगा था कि डिजिटल मार्केटिंग सही होगा। जैसे कि मैं जब ग्रेजुएशन में था तब मैंने अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद थोड़ा मैंने डेटाबेस भी अच्छे से पढ़ा था। और मैंने वहाँ पे जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैंने ग्रुप में काम भी कर रहा था, तो मेरे कुछ स्किल्स उसके उससे मैच हो रही थी मैम। तो मुझे लग रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए सही ऑप्शन होगा। सो मैंने चूज किया मैम, डिजिटल मार्केटिंग करियर ऑप्शन के लिए चूज कर दिया मैम। सच्ची बात बोलूं तो मेरे घर वाले तो सब नाराज हुए थे मैम। जैसे कि क्योंकि मैंने बैंकिंग के क्लासेस के लिए मैंने 15,000 रुपये पे कर दिए थे मैम। उसके बाद मैंने सिर्फ खाली 1 मंथ किया था वो, उसके बाद मेरे को पैसे देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। तो मेरे मामा जी तैयार थे कि वो बोल रहे थे जान दो, एक बार हुआ तो हुआ। तो उन्होंने थोड़े मेरे को पैसे दिए थे। और
पापा ने भी दिए हैं, बट घर वाले तो मेरे मेरे सपोर्ट में नहीं थे। उनको लग रहा था कि ये क्या करने वाला है, अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा, कि ग्रेजुएशन होने के बाद तो इसने कुछ नहीं किया। उसके बाद बोल रहा था कि बैंकिंग करनी है, बैंकिंग में भी पैसे दिए हैं और बैंकिंग भी नहीं किए, अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या करेगा। और इसका जो फीस भी था तो फीस भी कम नहीं था, तो उनको गारंटी तो नहीं थी मेरे ऊपर, बट वो बोल रहे थे कि एक आखिरी बार तेरे को चांस देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। तो ऐसा ही था, मतलब कि घर वाले तो नाराज थे मुझे उस इसीलिए मेरे को थोड़ा बुरा लगता था और कॉन्फिडेंस भी मेरा लूज हुआ था, मतलब कम हुआ था। मेरे को लग रहा था कि अभी भी नहीं कर सका तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मुझे पढ़ाई करना ही था, मैं सोच ही लिया था कि मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जाता तो मुझे ये इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और मैं मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने मेरे खुद को 2-3 आवर्स खुद को डेली दिए थे मैम, तो इसलिए मेरा अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ है मैम। ये डिसीजन तो मेरा एक टर्निंग मेरे करियर का एक मेन टर्निंग पॉइंट है मैम, मतलब मैंने क्राफ्टशाला चूज किया। मैम जैसे कि अब मैं जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा था तो मैं इंस्टीट्यूट भी देखा कि कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छे हो सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र का एक अमरावती का एक निक डिजिटल मार्केटिंग है, निकस डिजिटल मार्केटिंग कह के वो देखा। उसके बाद IIM स्किल्स दिल्ली का वो भी दिखा, एक ऑनलाइन था वो कोर्स। उसके बाद डिजिटल स्कॉलर कह के वो भी देखा था। इवन मेरी बात भी हुई थी मैम, IIM स्किल्स के काउंसलर के साथ मेरी बात भी हुई थी। बट बट मेरे को वो मैम बोली थी कि ये पूरा कोर्स जो होगा ना वो वीक में 2-3 डेज ही होगा। तो मेरे को लग रहा था कि जब मैं एक बार स्टडी स्टार्ट करूँ तो मेरे को गैप नहीं चाहिए था मैम, गैप भी नहीं चाहिए था, और मेरे को उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। तो मैंने वहाँ पे मेरे को ऐसे रैंडमली मैंने गूगल के ऊपर डाला कि विच इज इंडियाज मोस्ट, मतलब इंडियाज नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वहाँ पे मेरा मुझे क्राफ्टशाला मिला मैम। तो मैंने क्राफ्टशाला की वेबसाइट देखी, पूरी तरीके से देखी। उसके बाद मैंने वहाँ की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से रीड भी की। तो मेरे को समझ में आ रहा था कि मतलब यहाँ का जो प्लेसमेंट सपोर्ट है वो भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ का जो स्टाफ है ना वो भी बहुत एक्सपीरियंस वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे मतलब मेनली तो मैंने प्लेसमेंट सपोर्ट ही देखा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने क्राफ्टशाला के मतलब एक बार मैंने वेबसाइट देखने के बाद मेरे को जो यूट्यूब के ऊपर भी, उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को क्राफ्टशाला की ऐड दिख रही थी। उसके बाद मैंने एक फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरा क्राफ्टशाला के काउंसलर के साथ बात हुआ। उन्होंने मेरे को बहुत क्लियरली और बहुत अच्छा बताया मैम, जो जो सच है ना वो सब बताया। वो उन्होंने मेरे को बोला भी है था कि तेरे को स्टडी करना पड़ेगा, ये कोर्स अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये जॉब देंगी तेरे को, पर तुझे भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मुझे तो जॉब चाहिए थे, तो मैम बोला कि ठीक है मैम मैं तैयार हूँ। उसके बाद मतलब अच्छे प्लेसमेंट सपोर्ट की वजह से और वो इसके वजह से मैंने क्राफ्टशाला चूज किया मैम। और क्राफ्टशाला चूज करने के बाद मेरे को अभी तो बेनिफिट हुआ ही है मैम। यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ मैम। तो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो इंटरनेट की ज्यादा जरूरत होती है मैम। और मैं एक मिडिल क्लास से गांव से हूँ, तो यहाँ पे इंटरनेट ज्यादा अच्छे से नहीं चलता था। तो मैं 5-6 महीने के लिए एक हमारे पास एक नजदीक में एक सिटी है नांदेड़ नाम की, मैं वहां शिफ्ट हो गया था मैम, क्योंकि वहां पे थोड़ा इंटरनेट अच्छा अच्छा आता है। तो मैंने 6 महीने के लिए एक नांदेड़ में एक छोटा सा एक रूम लिया था, और उस रूम पे मैंने वो कोर्स पूरा किया है मैम। और कोर्स खत्म होने के बाद मैं गाँव आया, और गाँव आने के बाद तो मेरा एक अच्छा इंटरव्यू देने के बाद तो मैं प्लेस हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम अभी, और गांव वालों को भी पता नहीं चला कि इतने जल्दी कैसे हुआ। जैसे कि मेरा पूरा ग्रेजुएशन था ना वो नांदेड़ में ही हुआ था, एमजीएम कॉलेज ऑफ CS 19 नांदेड़, वहां पे हुआ था। तो मुझे बाहर मतलब पता था कि बाहर कैसे रहते हैं। और एक मेन बात तो ये थी कि मैं खुद से मेरा खाना बनाता था मैम, मेरे को सब आता है खाना बनाने में। जैसे कि मैं सब्जी भी अच्छे से बनाता हूँ, और उसके बाद मेरे को रोटी भी अच्छी बनानी आती थी। तो ये पूरा कोर्स करते समय मैंने मेरा खाना खुद से बनाया था मैम। मैम मुझे पहले तो डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन है ना 9 बजे से 6 बजे तक था। तो मैं क्या करता था, पहले मैं जल्दी उठता था मैम, मतलब मैं डेली 6 बजे उठता था। पहले मैं मेरा कुक बनाता था, उसके बाद मैं खाना खाता था और कोर्स करने मतलब लेक्चर करने के लिए बैठता था मैम। उसके बाद मैं जो दोपहर का जब एक हमें एक लंच ब्रेक था, तो मैं उसके बाद एक बार खाना खाता था। और मेरा कोर्स खत्म होने के बाद मैं फिर से एक बार खाना बनाता था मैम। और उसके बाद जब 8 बजे तक मेरा मैं पूरा प्रिपेयर करता था, उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई करता था मैम। 2-3 आवर डेली करता था मैं, ज्यादा तो पढ़ाई नहीं किया। क्लास करने के बाद 2-3 आवर करा तो मेरे को सफिशिएंट था मैम, तो इसे मैंने मैनेज कर दिया खुद को मैम।
मैम पहले तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। बट मेरे को एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था, जैसे कि क्राफ्टशाला मैंने चूज किया। तो अभी मेरे को कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कराना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि मेरे को सब पता है। जैसे कि मैंने मेरे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मैंने सब पढ़ा है मैम ये। तो कोई भी मेरे से क्राफ्ट मतलब डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ बात करे तो मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत आता है, और मैं कॉन्फिडेंटली उनको बता सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उनमें मेन क्या होता है, गूगल एड्स क्या होती है, मेटा एड्स क्या होती है, सर्च एड्स क्या होती है, उसके बाद ई कॉमर्स क्या होता है। क्योंकि मेरा अभी कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत कम से कम मैंने यहाँ पे 6-7 असेसमेंट क्लियर कर दिए मैम, क्रैक कर दिए। तो और अभी मेरे को जो डिजिटल मार्केटिंग में कॉन्फिडेंट आया है ना मैम, तो उसका मेन रीजन तो हमारा क्राफ्टशाला है मैम, और क्राफ्टशाला का स्टाफ है मैम। मतलब उन्होंने मेरे को इतना तय अभी रेडी किया है कि बता भी नहीं सकता मैम। क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक से मेरे को पढ़ाया और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाया मैम। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था पब्लिसिस में, तो जो मेरे को सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मैंने पहले ही इसके मतलब इससे अच्छे मैंने जो असेसमेंट है ना वो क्लियर कर दिए। तो मेरे को इंटरव्यू में भी ज्यादा मुश्किल नहीं गया है मैम। मैम मतलब जब क्राफ्टशाला में एचएस के क्लासेस होते हैं ना, तो उसका मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ मैम। सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे को तो एचएस क्लासेस का ही हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था, और मेरे को कम्युनिकेशन में भी थोड़ा दिक्कत आ रही आती थी मैम। तो जो एचएस का क्लासेस था ना, वो हमारी रूमा दलाल मैम लेती थी मैम। तो मैम ने हमें वहां पे थोड़ा, मैम बोलती थी कि बातें करो तुम यहाँ पे, क्योंकि आपको ये क्लास सिर्फ बातें करने के लिए है, ऐसा बोलती थी मैम। तो मतलब मैंने भी डिसाइड करा था, मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, बट मैंने एचएस की क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस है ना, तो मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरे को ये पता था। तो मैंने मैम ने एक क्वेश्चन बैंक दी थी, जैसे कि 30 क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन बैंक थी। तो मैं क्या करा कि पूरे क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है उनको मैं डेली पढ़ता था मैम। डेली मैं उनको चैट जीपीटी के ऊपर डालता था और उसकी प्रैक्टिस करता था। दूसरे दिन में मैम को बोल के दिखा था, मैम हमारी प्रैक्टिस लेती थी, तो मैं मैम को बोल के दिखाता था मैम। और इसका मेरे को बेनिफिट मेरे पहले ही असेसमेंट में हुआ था, जब मेरे को एचएस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्रैक किया। उसके बाद मेरा सीएफआई हुआ, सीएफआई में भी मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्रैक किया। तो उसकी वजह से एचएस के क्लासेस की वजह से इंग्लिश मेरी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था मैम। और यही मेरे को मेन इंटरव्यू में भी काम आया। और मैंने जो सर ने मेरे को एचआर के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे ना, वो मैं अच्छे से हैंडल मतलब क्रैक कर पाया। तो एचएस की क्लासेस का मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ पाठशाला में। मेरा अभी पब्लिशर्स में प्लेसमेंट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जैसे कि मैं एक कोर्स कर रहा था तो प्लेसमेंट के लिए ही कर रहा था, और पहले इंटरव्यू में मैंने ये क्रैक करा, तो मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेरा तो प्लेसमेंट हुआ है, और मेरे जो नजदीक के लोग थे, मतलब मेरे जो दोस्त लोग थे ना, उन्होंने स्टेटस रखा था कि यू आर सेलेक्टेड इन पब्लिसिस, ऐसा मतलब एक स्टेटस रखा था उन्होंने। तो मेरे गांव वाले पूछते थे कि शैलेश तो कहाँ लग गया है, डिजिटल मार्केटिंग मतलब होती क्या है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग अभी जो गांव होते हैं ना, छोटे छोटे टाउन होते हैं ना, वहाँ के लोगों को ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है मैम। कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ना, ये अभी लोगों को पता नहीं। और मेरे गांव वालों को भी मैं समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि इसका जॉब तो लग गया, मतलब कहाँ पे लग गया ये उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि मेरे वजह से मेरे गांव के जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है ना, उनको डिजिटल मार्केटिंग समझ में आएगी कि क्या होता है। क्या होता है मैम, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जिसको हमारे गांव में तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है किसी को पता नहीं, पर मेरी वजह से मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे गांव वाले को, जो आने वाली जो स्टूडेंट्स है ना, उनको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है मैम। गांव में मैं पहला हूँ मैम डिजिटल मार्केटिंग के जॉब वाला। पूछा था मेरे को कि तेरा तो तू अभी तो गांव में था, तेरे को इतना जल्दी जॉब कैसे लग गया, और तू कोर्स कहाँ से किया। तो मैं सबको पता है कि एक क्राफ्टशाला नाम की इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो मैं बोला कि मैं क्राफ्टशाला से कराऊँ, तो बोले तू दिल्ली गया था क्राफ्टशाला में वो करने के लिए। नहीं, मैं उनको बोला कि ये ऑनलाइन थी, मैं नादिर में ही था, बट मैं ऑनलाइन डेली क्लासेस अटेंड करा था, और उसकी वजह से मेरे को ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैंने बताया उनको कि क्राफ्टशाला है, क्राफ्टशाला मैंने ज्वाइन किया, और वहां से मेरा जॉब प्लेस हो गया है मैम। क्राफ्टशाला के बारे में उन्होंने मेरे को पूछा, उनकी फीस क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अच्छा पढ़ाता है का। तो मेरे को पता है कि मेरे वजह से कम मेरे एक दो तो गांव के बच्चे तो एक कोर्स ज्वाइन करेंगे मैम, मेरे को ऐसा लग रहा है मैम। अभी तो मेरे को पूछ रहे थे कि वो मैम, अभी घर वाले को तो पता है कि मैं मुंबई जाने वाला हूँ। घर वाले
खुश भी है और थोड़े नर्वस भी है। मतलब कि अभी मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में जा रहा हूँ मैम। मैं कहने को तो महाराष्ट्र का हूँ, पर मुंबई मेरे गांव से कम 700 किलोमीटर है मैम। तो मेरे घर वाले तो कोई अभी तक मुंबई नहीं गया है कभी भी। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो मुंबई जा रहा हूँ। तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, तू वहाँ पे अच्छा रहे, थोड़ा अच्छा रहे, और तेरी खाने पीने की वहाँ पे, मतलब खाना पीना तेरा कैसे होगा, रहने में कितना खर्चा आएगा, कुछ पता नहीं। तो थोड़े एक्साइटेड तो है कि बच्चा मुंबई जाने वाला है, और थोड़े नर्वस भी है कि वहाँ पे उसका कैसे होगा। पर मेरे को पता है कि मेरा सब अच्छा होने वाला है वहाँ पे।